हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि अमेरिका जैसी एक बहुत मजबूत डेमोक्रेसी के इतिहास में एक ऐसा भी दिन देखने को मिला जो कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री को हिला कर रख देगा। मेरा टॉपिक है कि यूएस प्रेसिडेंट पर जो अभी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसी को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक देश, जो लोकतांत्रिक देश के सत्ता पर बैठे होते हैं या जो टॉप पोजीशन पर बैठते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस के लिए वहाँ के संविधान में, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के लॉ में यह प्रावधान रहता है कि अगर वह कुछ गलत करे या किसी डिक्टेटरशिप को अपनाता है किसी तरह का, तो उसको कैसे रोका जाए। यही प्रोसेस इम्पीचमेंट का यही प्रोसेस है इम्पीचमेंट। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट जो लाया गया है, तो किस इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 2 सेक्शन 4 में किया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके तहत यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएस कांग्रेस कहने का मतलब यूएस का जो पार्लियामेंट है उसको यह अधिकार देता है कि वो प्रेसिडेंट पर, वाइस प्रेसिडेंट पर और जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं उन सब पर महाभियोग ला सकता है, इम्पीचमेंट ला सकता है अंडर सेक्शन 4 आर्टिकल 2। और इसमें किस किस कारण से लाया जा सकता है इम्पीचमेंट, तो भी देखते हैं। ट्रेजन, ब्राइवरी, हाई क्राइम्स एंड मिसडिमेनर्स। कहने का मतलब अगर देशद्रोह का मामला होता है, रिश्वतखोरी का मामला होता है, या फिर कोई जो बड़े क्राइम्स होते हैं या फिर जो कदाचार होते हैं, इन सारे कारणों से इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अब तक जो है 3 प्रेसिडेंट्स पर इम्पीचमेंट लाया गया, जिसमें जो सबसे पहला है एंड्रयू जॉनसन, जो कि 17th यूएस प्रेसिडेंट था और जो डेमोक्रेटिक से था। इसके ऊपर 1868 में इम्पीचमेंट लाया गया था। इसलिए लाया गया था कि इन्होंने टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट 1867 का उल्लंघन किया था। उसके बाद विल क्लिंटन, जो कि 42वां प्रेसिडेंट था, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है और ये 1998 में इसके ऊपर भी इम्पीचमेंट लाया गया था मोनिका लेविंस्की के साथ अफेयर्स का मामला को लेकर के। यानी कि इस अफेयर्स को लेकर के उन्होंने कोर्ट के सामने में झूठी गवाही दी थी, इसको लेकर के इम्पीचमेंट लाया गया था और यह भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद जो तीसरा हमें देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रंप पर, और इन्हें एक ही टर्म में 2 बार इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। पहला 2019 में और दूसरा 2020। इसका ऊपर जो पहला इम्पीचमेंट लाया गया था उसका जो कारण था जॉन बाइडेन का छवि खराब करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया गया था, इसको लेकर के। और दूसरा जो है था जो इम्पीचमेंट लगा वो इसलिए लगा कि कैपिटल हिल्स पर इन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया था, इसको लेकर के इस पर इम्पीचमेंट लाया गया है। अब चलिए दोस्तों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये 45वां प्रेसिडेंट है और जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है, और इसको हटा करके 25वां संविधान संशोधन का इस्तेमाल करते हुए वाइस प्रेसिडेंट को ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है। उसके बाद एक नाम और है रिचर्ड निक्सन, जो कि 1974 में इस पर भी इम्पीचमेंट लाया गया था और ये 37th यूएस प्रेसिडेंट था और जो कि रिपब्लिकन पार्टी से था, और ये इससे पहले 36th वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका था। उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। इन पर भी इम्पीचमेंट लाया गया था वाटरगेट स्कैंडल को लेकर के, और इस इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने अपने आप रिजाइन दे दिया था। कहने का मतलब इसको लग गया था कि अब तो इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और मैं हटा दिया जाऊंगा, तो उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है 2 सेपरेट प्रोसीडिंग से होकर गुजरता है, जिसमें जो पहला प्रोसीडिंग है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, और फिर दूसरा स्टेप में इसे सीनेट जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास करता है। यानी कि 2/3 मेजोरिटी ट्रायल्स से ही जब सीनेट इसका ट्रायल्स करेगा तो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तभी यह कंप्लीट माना जाएगा। इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कन्विक्टेड, अगर प्रेसिडेंट को कन्विक्टेड पाया जाता है तो क्या होगा, उसको सबसे पहले ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, और साथ ही जो फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट से जो भी बेनिफिट मिलना होता है वो सारे बेनिफिट्स को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक सवाल है कि वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का टर्म पूरा हो चुका, और फिर अगर ये लाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें फ़ायदा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर फ्यूचर में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उसको जो बेनिफिट मिलने वाला था फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट के द्वारा दिया जाने वाला वो भी नहीं मिल पाएगा।